अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिफ़त और मैंने आज आप लोगों को करवाना है एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। हमारा जो वीक 12 लेक्चर चल रहा है, ठीक है, उसकी लैब वर्क मैंने आपको करवाना है। क्लास इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को कैसे एक्सेस करता है। अब बिहेवियर और इनहेरिटेंस में बिहेवियर और मेथड्स दो तीन तरह से होते हैं, जिसमें पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, जिसमें ये तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट मेथड और प्राइवेट बिहेवियर एक्सेसिबल नहीं होते। बाकी दोनों प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेसिबल होते हैं। तो हमने प्राइवेट को किस तरह यूज़ किया था, हमने उनके लिए पब्लिक गेटर और सेटर मेथड यूज़ किए थे और उनमें उनको कॉल करके किया था। खैर, उसके बाद हम लोगों ने सुपर कीवर्ड यूज़ किया था। सुपर कीवर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने पेरेंट क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को पहले पेरेंट्स क्लास के किसी बिहेवियर को या पहले पेरेंट क्लास के किसी आइडेंटिफायर को हमने कॉल करना हो तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग उस टाइम यूज़ होती है जब पेरेंट और चाइल्ड क्लास में एक मेथड मतलब मेथड्स जो हुए हैं उनका एक मेथड जो पेरेंट क्लास में उसका सेम नेम सेम पैरामीटर हो चाइल्ड क्लास में भी, तो उस टाइम उसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है क्लास, अब जो आज का एजेंडा है वो एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन है। तो क्लास हम लोग के पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो जो ऑब्जेक्ट ऊप के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट ऊप के अंदर जो क्लासेस होती हैं, जो क्लास आपकी है वो नहीं, बल्कि जो ऊप के अंदर जो क्लासेस होती हैं उनकी दो तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। एक है इनहेरिटेंस, जिसमें आपने पढ़ा इन इज ए रिलेशनशिप। तो जावा में हमने इसको इस तरह एक्सटेंड किया था कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के दरमियान इज ए रिलेशनशिप हमने किस तरह बनाया था। अगर आपको याद है कि क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, तो एक्टिव एक्सटेंड समाज यूज होता है तो इसका मतलब है उसमें इज ए रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, वह कार इज ए व्हीकल, कार इज ए व्हीकल, तो कार क्या है, व्हीकल है। ठीक है, तो उस कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो कार में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो व्हीकल में होती हैं। ठीक है, जैसे उसका इंजन है, उसके व्हील हैं, उसके गियर, उसको गियर चेंज करते हैं, उसका कलर होता है, उसका मॉडल होता है। तो सेम कार का भी वही होता है और व्हीकल का भी वही होते हैं, लेकिन कार की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान इज ए रिलेशनशिप है। ठीक, अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप रखती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना व्हील इज अ कार, कार इज अ व्हील या व्हील इज अ कार, व्हील इज अ कार। हम ये बात तो नहीं कर सकते ना। हम ये बात करेंगे कार हैज़ अ व्हील, जो सीधी सी बात होती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है कि कार हैज़ अ व्हील। तो यहाँ जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो इनहेरिटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आप समझिए स्टूडेंट्स कि जब इनहेरिटेंस होती है तो पेरेंट की सब प्रॉपर्टीज चाइल्ड एक्सेस करता है, चाहे वो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, सब की सब चाइल्ड के पास होती हैं, अवेलेबल होती हैं। अगर बात आगे वो आ जाती है कि पेरेंट अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को प्राइवेट रखता है और कौन सी प्रोटेक्टेड और पब्लिक रख के चाइल्ड को देता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, एसोसिएशन में ये चीज नहीं होती। कार हैज अ व्हील, अब व्हील के पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज, व्हील चाइल्ड है लेकिन व्हील के पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट की नहीं है। ठीक है, पेरेंट के पास जो है ना, पेरेंट के पास व्हील हैज अ व्हील, लेकिन व्हील के पास पेरेंट की प्रॉपर्टी सारी की सारी नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस चीज की समझ आए तो आगे हम लोग इसको ज्यादा डीपली करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब इसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, एक होती है कंपोजिशन, एक होती है एग्रीगेशन। तो क्लास ये समझें, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंट, अकाउंट का डिपार्टमेंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जी एम्प्लॉय। क्या चीज़ होती है, एम्प्लॉय। कलर और ले लेती हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं।
ठीक। अब यहाँ जो है ऑर्गेनाइजेशन हैज अकाउंट डिपार्टमेंट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो अकाउंट भी नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो अकाउंट डिपार्टमेंट ही नहीं होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है जी कंपोजिशन का, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो अकाउंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, अकाउंट डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये है जी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इसको कहते हैं कंपोजिशन। सेम अब ये है एग्रीगेशन, जैसे ये वाला। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन लोग तो एग्जिस्ट करते हैं ना, एम्प्लॉय तो इंसान है ना, एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो एम्प्लॉय डेफिनेटली किसी और डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो ये है जी वीक रिलेशनशिप। तो ये दो तरह की एसोसिएशन होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक। पहली बात है इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। पहली बात है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एसोसिएशन कहते हैं कोई रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप कौन सा? हैज अ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? हैज अ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? हैज अ रिलेशनशिप। कि अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन हैज अ अकाउंट, ठीक है। अब वो दो तरह से हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग या वीक। अगर आप ये खुद से सोचना, आप लोगों ने, ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। ये आप लोगों ने सोचना है कि कहाँ कंपोजिशन लगेगी और कहाँ एग्रीगेशन लगेगी। अब कंपोजिशन वहाँ लगेगी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे अकाउंट तब भी एग्जिस्ट कर सकेगा जब ऑर्गेनाइजेशन होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाए तो अकाउंट नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे होगी वीक रिलेशनशिप, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको ज़्यादा डीपली करते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पे एसोसिएशन ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट, जो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएशन कहता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की एसोसिएशन होती है। जैसे मैंने भी पहले बात किया कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, हैज़ अ रिलेशनशिप, उसको एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन खुद से एग्जिस्ट कर सकता है और एम्प्लॉय खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है इनकी लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन एसोसिएशन की एक ऐसी टाइप है, एसोसिएशन की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये कहते हैं कि हैज़ अ रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ज़ाहिर है एसोसिएशन है तो हैज़ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल का होना दूसरे इंडिविजुअल पे असर नहीं करता। हमने पहले भी बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन का होना एम्प्लॉय पे असर नहीं करता, या एम्प्लॉय का होना ऑर्गेनाइजेशन पे असर नहीं करता। जिसमें एक एंटिटी, वन एंटिटी विल नॉट अफेक्ट द अदर एंटिटी। जैसे कार और व्हीकल का है, तो कार अकेली भी एग्जिस्ट कर सकती है, व्हील्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर कार नहीं होगी तो व्हील तो दुनिया में है ना, उस कार के लिए नहीं तो बाकी ट्रक के लिए तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगी वो एग्रीगेशन है, ठीक है। तो इसका सिंबल ये है, इसको ये डायमंड साइन है और एरो यूज करते हैं। डायमंड साइन यूज होता है जो कंटेनर होता है, कंटेनर क्लास, और जो एरो होती है वो कंटेंट क्लास की तरफ जाती है, ठीक है। ये बाद में आप लोग बड़ी डीपली इसको यूएमएल को पढ़ेंगे, अभी इस पे इतना फोकस ना करें, जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग करें कि एग्रीगेशन होता क्या है। अब इसमें कंपोजिशन क्या चीज़ होती है कि जिसमें एक एंटिटी का होना दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। एक क्लास का होना दूसरे पे, जैसे अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पे अकाउंट डिपेंडेंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। जैसे आप समझे कि आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है और वहाँ पे आपका रूम, अगर आपका घर ही नहीं होगा तो आपका रूम कहाँ से होगा। तो ये होती है कंपोजिशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। इसमें पार्ट ऑफ रिलेशनशिप भी इसको कहते हैं, इसको पार्ट ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ठीक है। और ये डर्ट रिलेशनशिप भी के तौर पे भी कहा जाता है इसको, इसलिए कि एक एंटिटी अगर नहीं होगी तो दूसरी एंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगी। अब हम लोग अपनी केस स्टडी की तरफ जाएंगे जो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को करवानी है। केस स्टडी ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है क्लास, ये ऑर्गेनाइजेशन है और अकाउंट्स, जो बात में पहले
स्लाइड से करती आ रही हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो अकाउंट भी नहीं होगा, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डेप्थ रिलेशनशिप है, कंपोजिशन कहा जाता है इसको, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉय डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेंगे। वो डिपेंड नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ज़रूर है लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉय नहीं होंगे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, यही बात आगे मैंने एक्सप्लेन की है कि जब तो इसको ना, जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉय अकाउंट्स नहीं होगा लेकिन एम्प्लॉय होंगे। तो आए इसको हम लोग करते हैं जी अपने इक्लिप्स में, इसको इम्प्लीमेंट करते, इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करेंगे हम दूसरे ट्यूटोरियल में। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आई हो तो बेस्ट ऑफ लक।